है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज़ नॉट पॉसिबल, और हम अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो एज यू राइटली सेड, पीयूष विश्वास इज राइट हियर, दे कैन गो टू हाई कोर्ट एंड फाइल अ 420 केस अगेंस्ट त्रिपुरा मोथा, 400 BC का केस अंडर 420, कि हम लोगों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आप अलग स्टेट का डिमांड नहीं कर सकते। जितेंद्र चौधरी तो MP भी थे, जाकर ये कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में त्रिपुरा मोथा का डिमांड है ही नहीं। अगर ये फाइल करेंगे और कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि सेपरेट स्टेट डिमांड करने का कोई पार्टी का अधिकार नहीं है, तो हम ने बोला है कि हम लोग पब्लिक को सेंटिमेंट करा दें। मैं जितेंद्र चौधरी को बोलना चाहता हूं कि आप अपना दिल का बात कीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर से मैं जितेंद्र चौधरी को सम्मान करता हूं, और जो आपको बोला गया है बोलने के लिए वो मत बोलिए। यही बात अगर मानिक सरकार बोल दे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानिक सरकार ये बात नहीं बोलेगा, जितेंद्र चौधरी से बुलवाएगा। तो जब तक मानिक सरकार ये बात बोलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। जब तक जितेंद्र चौधरी ये बोलते रहेगा, मैं जानता हूं चाबी कोई और लगा रहा है, बोल रहा है जितेंद्र चौधरी है। महाराष्ट्र विलेज काउंसिल के इलेक्शन के लिए आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि सही समय पे इलेक्शन ना हो तो 15 फाइनेंस का जो फंड है ये ही मिल सकते हैं। हाँ। तो अभी बहुत से राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें भी कोई पॉलिटिकली कुछ है? देखिए, मैंने एक बात बोला है, मैंने तो ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने तो ये भी कहा है कि विदाउट सिंबल इलेक्शन कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि गांव में आप बीजेपी, CPM, कांग्रेस, त्रिपुरा मोथा, IPFT फाइट करे। विदाउट सिंबल कीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है। पॉलिटिक्स को गांव में क्यों ले जाना चाहते हैं? विलेज काउंसिल इलेक्शन गांव का डेवलपमेंट के लिए है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप विलेज लेवल में भी सिंबल लगाकर फाइट कीजिए। विदाउट सिंबल फाइट कीजिए। जो अच्छा व्यक्ति है उसको गांव वाला चूज करेगा। डेवलपमेंट गांव का होना चाहिए, डेवलपमेंट मोथा का नहीं, या CPM का नहीं, या BJP का नहीं होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो, और अगर UP में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में इलेक्शन हो सकता है, त्रिपुरा में तो मैं ये बात क्लियरली कंडक्ट कीजिए। और अगर आप, मेरा तो सुझाव है कि विदाउट सिंबल कीजिए, तो असली जो डेमोक्रेसी है वो एक गांव पॉलिटिशियन से ज्यादा या पॉलिटिकल वगैरह से ज्यादा वो तो पहले इंसान है। आप पहले इंसान का तो बारे सोचिए आप। महाराज, और एक चीज, आप इलेक्शन से पहले आप लोग ये बता रहे थे कि ADC में आप लोग आएंगे तो एक व्हाइट पेपर दलील आप लोग, हाँ, ये कब आप लोग ये मैं अभी हमारा काउंसिल सेशन होगा और हमने पूरा, देखिए मुझे ADC से कागज, फर्स्ट ऑफ ऑल ADC में कुछ कंप्यूटराइजेशन था ही नहीं, तो ये सब निकालते निकालते हमको बहुत समय लगा, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 70% का कागज निकला है, कहाँ में एक्सपेंडिचर हुआ है, कहाँ में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। और मैं सच बात बोलता हूँ कि सच बात है कि ADC में आज ADC एक सौतेला बेटा है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक ADC में, जैसे कि जितेंद्र चौधरी बोलता है कि आपको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं मिलेगा, मैं एक बात जितेंद्र चौधरी से पूछना चाहता हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं कि जैसा ADC है वैसे ही रहना चाहिए? सब लोग यहाँ में, BJP देमसेल्व्स 2018 के इलेक्शन के पहले उन्होंने ये बात कहा था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। BJP का जनजाति मोर्चा ने खुद डिमांड किया था कि हमको स्टेट काउंसिल चाहिए। जब मैं TPCC का प्रेसिडेंट था, हमने मेमोरेंडम दिया था कांग्रेस पार्टी को थ्रू द ST सेल एंड थ्रू द स्टेट कांग्रेस कि आर्टिकल 244A होना चाहिए इन त्रिपुरा। IPFT का डिमांड था त्रिपुरा लैंड। सब पार्टी ने अग्री किया था कि ADC जैसा आज है वो ठीक नहीं है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आना चाहिए। आज क्योंकि इलेक्शन में वो लोग नहीं जीत रहे हैं इंडिजिनस एरिया में, तो उन्होंने अपना पूरा भाषा ही बदल दिया है। और रहा बात आपका व्हाइट पेपर का, व्हाइट पेपर मैं चाहता हूँ आने के लिए। इनफैक्ट जब व्हाइट पेपर आएगा तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि 70% एरिया जो त्रिपुरा में है उसके लिए ओनली 5% फंड जा रहा है।
ये अन्याय है। और इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये गलत तरीके से लोग बोल रहे हैं कि बंगाली ट्राइबल प्रॉब्लम है। एक्चुअली इंडिजिनस तिपरासा बंगाली प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए। इसी के लिए मैं न्यू दिल्ली को बोलना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम इंडिजिनस तिपरासा और बंगाली का है ही नहीं। दिल्ली ने ये प्रॉब्लम किया है। अब दिल्ली को ये प्रॉब्लम का एक सुझाव निकाल के आना चाहिए। कुछ दिन पहले आप जुनागढ़ में गए थे, वहाँ पर बताया कि जो भू संगमा के हॉलीडे आप लोग ऐलान चाहे गुरु नहीं अपना कल्चर संग्रमा के लिए, होजागिरी के लिए सकते तो हम अपने व्हाट इज नॉट अंडर अस। See, DWS ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এবং স্যানিটেশনের যে প্রোগ্রাম আমাদের কাছে 1 টাকাও নেই। এই ডিপার্টমেন্টটা আমাদের না। দিস ডিপার্টমেন্ট ইজ কন্ট্রোলড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট এবং 90% of the roads in ADC area is controlled either by the state government or by the central government. 10% আমাদের যেখানটায় আছে আমি চেষ্টা করছি। And you must know this fact also যে 360 কিলোমিটার এডিসির রাস্তার জন্য আমাদেরকে মাত্র 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। Whereas I am telling you একটা পাকা সড়ক তৈরি করার জন্য 1 কিলোমিটারে 1 কোটি টাকার দরকার। ইট ইজ দি বাজেট। এবং সেখানে আমাদের 360 কিলোমিটার রাস্তার জন্য 3.5 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। কি ডেভেলপমেন্ট হবে? তারপরও আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই যে হোয়াইট পেপারের কথা আপনারা বলছেন, হোয়াইট পেপার মহারাজা যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করার জন্য আমাদের তো ডেটা কালেক্ট করতে হবে। 37 বছর আমরা গিয়ে দেখেছি যে এখানে ডাটা কালেকশনের কোনো সিস্টেমই ছিল না। উই আর ট্রাইং টু ডিগ আউট, যেখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে ডেটাগুলো পাচ্ছি এগুলোকে আমরা কনসলিডেট করার চেষ্টা করছি। তবে একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি যে 20 বছর ধরে একটা বাজেটের গ্যাপ রেখে বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকার যেভাবে বঞ্চনা করেছে, ক্যালকুলেট করে দেখেছি 581 কোটি টাকা আমাদের পেতে হয় রাজ্য সরকার থেকে। আর আমাদের আসলে প্রাপ্যটা কি? ইউ হ্যাভ রেইজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার 31% হচ্ছে তিপ্রাসা এবং এই 31% থেকে 85% তিপ্রাসারা বসবাস করছে এডিসি এলাকায়। তাহলে আমাদের 31% ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের যে টাকা 7,500 কোটি, এই 7,500 কোটি টাকার 85% টাকা এডিসিকে দিতে হয়। সো ইট কামস অ্যারাউন্ড 6,000 crore। 6,000 crore জায়গায় মাত্র 584 কোটি টাকা আমাদের দেওয়া হয় এভরি ইয়ার। এবং এই 584 কোটি টাকা থেকে 97 কোটি টাকা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। এই 97 কোটি টাকার মধ্যে এই 11 মাস নাও আপনারা definitely not।
इवन फ्रॉम द ओन बजट जो उन्होंने देंगे, इवन दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड. That's why we have written a letter to the finance minister, the deputy CM. এবং গতকাল অর্থমন্ত্রীর সাথে আমার মিটিং হয়েছে, ওনাকে বললাম যে আপনারা 100 থেকে দাঁড়িয়েছেন এবং নেক্সট ইলেকশনে উনি এসটি হয়ে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই, এবং টিপ্রাসাদে আমার ব্যথা आपने सुन लिया है कि क्या प्रॉब्लम है. इसके बाद आपको लगता है कि आज के दिन मैंने क्या बोला है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 12 तारीख को हमारा रैली है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने किसी ने कहा अमित शाह आएगा तो बात करेंगे, अगर, लेकिन मैं इसी के लिए 12 तारीख को हम लोग का रैली है कि हम सबको बताना चाह रहे हैं. यहाँ में एक रॉन्ग रूमर है कि हम एंटी एनी कम्युनिटी है. हम किसी के खिलाफ नहीं, हमने किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मांगा. मैंने नहीं कहा है कि आपके पॉकेट से 10 रुपए देकर मेरे पॉकेट में डाल दो. मैंने कहा कि जो हमारा अधिकार है वो हमको दो. और जब तक हम सिर्फ खुमुलुंग, अम्बासा, कंचनपुर, जुलाईबारी, साबरूम, रायमा वैली में प्रोग्राम करेंगे तो अगरतला के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं. और जैसे विजय रामखोल ने वेरी राइटली ही सेड दैट हम लोग अगरतला में रैली नहीं कर रहे. हमारा कोई मतलब नहीं है कि अगरतला में रास्ते में रैली करके टेंशन तनाव करें. हम लोग अस्तबल में बैठेंगे, अस्तबल में हमारा बात होगा, उसके बाद शांति से हम लोग अगरतला. तो आई अपील टू द मीडिया कि अगर त्रिपुरा में हम सबको अगर शांति से रहना है, खुशी से रहना है, तो ये नफरत को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा. और मैं भी जानता हूं कि आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ पीस, I want to send the message of brotherhood and unity. आप भी to all, और आप भी अपने तरफ से ऐसा हाईलाइट कीजिए. हमारे जो इंडिजिनियस लोग हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है. ठीक है, आपको मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के स्टेट की डिमांड से शायद एकदम प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आज हमारे इंडिजिनियस लोग को मिल रहा है अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो काफी है. इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. और I am telling Amit Bhai and to the Prime Minister, I am telling this to Rahul Gandhi, I am telling this to Priyanka Gandhi, I am telling this to Arvind Kejriwal. Look at our problem. 70 साल से what the Mizos have got protection, the Nagas have got constitutional protection, the Garos, Khasis and Jaintias have got constitutional protection, the people from Arunachal have got constitutional protection, the Meiteis, the Nagas have got constitutional protection. What have we got? What are we asking for? Are we asking to deny someone? No. We are asking to empower us and listen to us. Acha, maybe Pradyot Manikya, Animesh Debarma, Vijay Ramkhol, we are wrong. Maybe we are wrong. I'm not saying we are right 100% all the time. But what is your view? What is your counter offer? When I say this is my demand, you give me a counter offer. What is your counter offer? Till now, what I've heard is जैसा है वैसे ही रहो और खुश रहो, और कुछ नहीं मिलने वाला. हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको राज्यसभा का एमपी का पोस्ट दे देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे. प्रद्युत मानिक्य को एमपी बनाकर, मंत्री बनाकर, अनिमेश को मंत्री बनाकर तिपरासा का कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला है. आई डोंट वांट टू बी एन एमपी, आई डोंट वांट टू बी ए मिनिस्टर. वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इन राइटिंग for a demand for Greater Tripura land in writing from the government or from any national party which wants to support our demand. बस that's it. स्टेट काउंसिल के बारे में बात आती है, वो बीजेपी ने डिमांड किया था. उसके बारे में वो आप बीजेपी जनजाति मोर्चा से पूछिए कि 2018 में इलेक्शन के पहले क्यों नहीं इट्स इन द विजन डॉक्यूमेंट. स्टेट काउंसिल, आज जनजाति मोर्चा क्यों चुप है? क्यों चुप है जनजाति मोर्चा? क्या हो गया है? पावर में आने के बाद आप चुप हो जाते हैं.
आईपीएफटी ने तिपरालैंड डिमांड किया था, 4 साल से क्यों चुप है? मैं तो आईपीएफटी को भी बोलता हूं कि अब छोड़िए, एक पार्टी बन के आइए और एक ही संग दिल्ली में, हमारा डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप आईपीएफटी, मुझे समझ में नहीं आता कि आज आईपीएफटी को जितेंद्र चौधरी क्यों नहीं बोलते कि कभी नहीं होगा, बीजेपी क्यों नहीं बोलता कि तिपरालैंड कभी नहीं होगा, आईपीएफटी को मुझे क्यों बोलते हैं? पावर से आने से पहले लोग कुछ और बोलते, पावर से आने के बाद कुछ और बोलते। इनको प्रॉब्लम क्या है कि हमने पावर से आने से पहले भी ग्रेटर तिपरालैंड बोला था, पावर में आने के बाद भी ग्रेटर तिपरालैंड और जोर से बोल रहे हैं। हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 12 मार्च तक जो आपका यहाँ पर जनसंघर्ष होगा वो ग्रेटर तिपरालैंड के डिमांड में होगा एंड विलेज काउंसिल इलेक्शन। और आईपीएफटी चाह रहे हैं तिपरालैंड के बारे में, तो आप लोग आईपीएफटी को निमंत्रण देंगे यहाँ पर? एब्सोल्युटली, मैं निमंत्रण देता हूं, आ जाइए। उससे पहले भी मैं मिलूंगा एनसी देबबर्मा से, मेवाड़ जमातिया से। मैं तो चाहता हूं एनसी देबबर्मा अपने इस स्टेज लाइफ में अगर हमारे संग आएंगे तो हम उसको सम्मान ही करेंगे, इज्जत करेंगे। मेवाड़ को मैंने बचपन से देखा है, अनिमेश जानता है, हम लोग, मैं मेवाड़ की फैमिली को मैं बहुत पसंद करता हूं, प्यार करता हूं। मैं क्यों नहीं उनको मैं अपने लिए फाइट करने के लिए तो नहीं आया हूं। मैंने तो क्लियरली बोल दिया कि मैं एमपी और मंत्री या एमएलए नहीं बनना चाहता हूं। तो आप लोग आइए, जगह है, लेकिन हमारे लोगों को और बेवकूफ मत बनाइए। आइए हमारे साथ, एक मंच में आइए। अगर हम एक आवाज में, जनजाति मोर्चा शुड कम, गणमुक्ति परिषद शुड कम, एसटी सेल शुड कम, और अगर हमने एक आवाज में कुछ डिमांड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस होगा कि कुछ प्रॉब्लम है और तब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। एक दूसरे से झगड़ के क्या मिल रहा है हम लोग को? एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 1 साल की बात करें, तो आईपीएफटी को आप लोग बुलाते हैं, तो कभी कभार आता है, इसके बाद चला जाता है। पिछले साल भी उन लोग पे आपने वहाँ पर एक मीटिंग किया था, इसके विषय में मैं सबको बुलाते रहूंगा जब तक मेरे पास दम है, क्योंकि यूनिटी डज नॉट स्टॉप इन वन इन्विटेशन। यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, यू हैव टू कीप ऑन इन्वाइटिंग पीपल। दिल Janjati Morcha, I will keep on extending my olive branch because I want a constitutional, please understand, a constitutional solution, not a political solution. Political solution is 2000 crore का पैकेज, 3 मंत्री, 10 एमएलए, 15 सीट, मुझे वो सब नहीं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। That's it. थैंक यू, थैंक यू। Ngui tong nai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class 2 o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bangalore. Haike taita mono nursing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabu
sinai thok manai di bu phang wa phang ha phang ha thai bai cứ dan cha ti ma ti sha bai da jati mati shabai da jati mati shabai Sinai